एक पुरानी टूटी हुई लाल बस जो कई साल पहले सड़क पर चलती थी, अब एक छोटे से परिवार का घर बन गई थी। बस के चारों तरफ पुराने टीन के टुकड़े लगे थे ताकि हवा अंदर न जाए, पर फिर भी ठंड रास्ता निकाल ही लेती थी। उस बस में रहते थे रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका 8 साल का बेटा मुन्ना। बस के अंदर सीटें निकाल दी गई थीं। कोने में एक मिट्टी का चूल्हा रखा था। सुबह सुबह जब धूप निकलती तो हल्की सुनहरी किरणें अंदर आती। रामू खांसते हुए उठता, उसके होंठ फटे रहते और हाथों की उंगलियां ठंड से अकड़ जाती। सीता ने पुरानी रजाई में मुन्ना को लपेट रखा था। मुन्ना की सांस से धुआं सा निकलता। वह बोला, माँ, आज बहुत ठंड है। सीता मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, लेकिन अगर तू हिम्मत करेगा ना तो ठंड खुद भाग जाएगी। रामू ने चूल्हे में लकड़ी डाली। लकड़ी गीली थी, इसलिए धुआं बस के अंदर फैल गया। खांसते हुए वह बोला, सीता, आज लकड़ी सूखी लाना पड़ेगी, नहीं तो आग नहीं जलेगी। सीता ने कहा, मैं बाजार जाऊंगी, पर पैसे तो बहुत कम बचे हैं। रामू ने अपनी पुरानी जैकेट की जेब टटोली। वहां सिर्फ 22 रुपये। दिन भर रामू सड़क किनारे मजदूरी करता था। कभी किसी की रिक्शा ठीक कर देता तो कभी बर्फी की दुकान पर बर्तन धो देता। सीता पास के घरों में काम करती थी, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े। मुन्ना अब तक स्कूल नहीं जा पाता था। स्कूल की फीस और कपड़ों के लिए पैसे कभी जुटे ही नहीं। पर सीता रोज कहती, एक दिन तुझे पढ़ाना है बेटा, ताकि तू हमारी तरह ठंड में कांपे नहीं। एक दिन दोपहर में तेज हवा चली। आसमान में बादल छा गए और ठंडी बूंदें गिरने लगी। बस के छत पर लगी टीन की चादर से पानी टपकने लगा। सीता ने जल्दी से बाल्टी रख दी। रामू बाहर से भागता हुआ आया। उसके कपड़े भीग चुके थे। उसने कहा, सीता, आज तो हाथ भी जम गए हैं, लगता है बर्फ पड़ेगी। सीता ने कपड़े निचोड़ते हुए कहा, बर्फ इस शहर में? रामू ने सिर हिलाया। हाँ, ठंड कुछ ज्यादा है इस बार। रात गहराई, बस के बाहर हवाएं चीखने लगीं। मुन्ना कांप रहा था। सीता ने उसे गोद में ले लिया। उसने कहा, माँ, हमारे पास गरम रजाई क्यों नहीं है? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी रजाई तो तू ही है मुन्ना। जब तू हंसता है हमें गर्मी लगती है। मुन्ना हंस पड़ा। रामू ने उसे गले लगा लिया और तीनों एक ही रजाई में सिमट गए। अगले दिन सुबह सूरज निकला तो सड़कें चमक रही थीं। रात की ओस बर्फ बन चुकी थी। बस की खिड़कियां बर्फ से जमी थीं। रामू ने बाहर देखा तो एक आदमी अपने बच्चे को कोट पहनाते हुए जा रहा था। वह कुछ पल चुप रहा। सीता ने पूछा, क्या हुआ? रामू ने कहा, काश हमारे मुन्ना के पास भी ऐसा कोट होता। दोपहर में रामू बाजार गया। उसने कुछ लकड़ी ली, थोड़ा आटा, और लौटते वक्त एक पुराना स्वेटर देखा जो किसी दुकान के बाहर टंगा था। दुकान वाला बोला, 20 रुपए का है। रामू ने जेब टटोली। उसके पास 17 रुपए बचे थे। उसने कहा, भाई, 17 ले लो, बच्चा है मेरा। दुकान वाला बोला, नहीं हो सकता। रामू ने चुपचाप चलना शुरू किया। तभी पीछे से आवाज आई, ले जा भाई, ठंड है, बच्चा बीमार हो जाएगा। रामू ने पलट कर देखा। दुकान वाला मुस्कुरा रहा था। शाम को जब वह बस में पहुंचा तो मुन्ना ने स्वेटर पहन लिया। वह बोला, पापा, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। रामू और सीता दोनों मुस्कुरा दिए। बस के अंदर थोड़ी गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने आग नहीं, प्यार जलाया हो। रात को रामू ने कहा, सीता, अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूं तो शायद अगले महीने हम कोई कमरा किराए पर ले लें। सीता ने कहा, कमरा नहीं तो क्या हुआ, ये बस ही तो हमारा घर है, और घर वहां होता है जहां प्यार होता है। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। एक रात बस के अंदर का पानी पूरी तरह जम गया। मुन्ना खांसने लगा। सीता चिंतित हो गई। उसने रामू से कहा, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रामू बोला, पैसे नहीं हैं। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पैसे नहीं तो क्या, मैं काम कर लूंगी 2 जगह, बस मुन्ना ठीक रहना चाहिए। अगली सुबह सीता ने ठंडे पानी से मुंह धोया और काम पर निकल गई। उसके पैर सूज चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत थी। दोपहर में वह लौटी तो उसके हाथ में कुछ दवाइयां थीं। उसने बोला, एक अम्मा जी ने मदद कर दी, बोली कि बच्चे को जल्दी दवा दे देना। रामू ने मुन्ना को दवा दी और उसे रजाई में सुला दिया। रात को मुन्ना की सांसें सामान्य हो गईं। सीता ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से कहा, देखा,
सर्दी भी आखिर थक ही जाती है जब कोई माँ नहीं थकती। कुछ दिन बाद मौसम थोड़ा बदला। धूप तेज हुई। रामू ने बस के बाहर कुर्सी रखी और सीता के साथ बैठकर चाय पी। मुन्ना धूप में खेल रहा था। उसकी हंसी बस के चारों ओर गूंज रही थी। सीता ने कहा, अब लगता है ठंड खत्म होने वाली है। रामू मुस्कुराया। हाँ, अब हमारे दिनों की ठंड भी शायद खत्म होने वाली है। मुन्ना दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, पापा, अगले साल मैं स्कूल जाऊंगा ना? रामू ने उसे उठाकर कहा, हाँ बेटा, अब कोई ठंड, कोई तकलीफ हमें रोक नहीं सकती। सीता ने दोनों को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से बस के अंदर कुछ बदल गया। दीवारों पर सीता ने अखबार चिपका दिए ताकि ठंडी हवा न आए। रामू ने किसी फेंकी हुई पर्दे की पट्टी से दरवाजे को ढक दिया। मुन्ना ने रंग बिरंगे कागजों से बस के शीशों पर फूल बना दिए। अब वह बस घर जैसी लगने लगी थी। भले ही टूटी हुई थी, मगर उसमें उम्मीदों की मरम्मत हो चुकी थी। एक दिन दोपहर में जब रामू काम से लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा टिफिन था। उसने कहा, सीता, आज मालिक ने पहली बार मुझे पूरा खाना दिया और कहा, बाकी घर ले जाना। सीता ने टिफिन खोला। उसमें सब्जी और 2 गरम रोटियां थीं। उसने कहा, इतने दिनों बाद गरम खाना देखा है। मुन्ना ने जल्दी से रोटी तोड़कर सीता को खिलाई। माँ, तू पहले खा। सीता ने मुंह से मना किया, पर आंखों में आंसू आ गए। शाम को जब तीनों ने खाना खाया तो बस के अंदर सन्नाटा नहीं था, बस खुशबू थी और एक एहसास कि अब जिंदगी कुछ ठीक होने लगी है। दिन गुजरते गए। सर्दी धीरे धीरे कम हो रही थी। रामू अब रोज काम पा जाता था। सीता ने भी एक दुकान में सफाई का काम पकड़ लिया था। उसने वहां से पुराने कपड़ों का एक बोरा लाया जिसमें बच्चों के कपड़े थे। उसने उनमें से एक छोटा स्वेटर निकाला और मुन्ना को पहनाया। मुन्ना ने आईने में खुद को देखा और कहा, माँ, अब मैं स्कूल जाने जैसा लग रहा हूँ। सीता ने प्यार से कहा, बस अब पढ़ाई की बारी है बेटा। इस बार तेरी मम्मी नहीं मानेगी, तू स्कूल जरूर जाएगा। रामू ने सहमति में सिर हिलाया। अगले ही हफ्ते उन्होंने पास के सरकारी स्कूल में मुन्ना का नाम लिखवा दिया। पहले दिन जब मुन्ना स्कूल गया तो ठंडी हवा अभी भी थी, लेकिन उसके कदमों में गर्मी थी। उसने पुराने जूतों में पॉलिश लगाई थी और सीता ने उसके लिए एक डिब्बे में खाना बांधा था, 2 सूखी रोटियां और थोड़ा अचार। रामू ने उसे बस के दरवाजे तक छोड़ा और कहा, जा बेटा, आज हमारी ठंड खत्म हो गई। शाम को जब मुन्ना लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, माँ, टीचर ने कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। सीता ने उसे गले लगा लिया। देखा, मैं कहती थी ना, तू सब कर सकता है। अब शामें पहले जैसी नहीं रही। बस के अंदर सीता मुन्ना का होमवर्क देखती, रामू बाहर बैठकर चाय बनाता। बस के पास से गुजरते लोग कभी कभी रुक जाते। कोई पूछता, भाई, यहाँ कौन रहता है? रामू मुस्कुराकर कहता, हम रहते हैं, 3 लोग और बहुत सारा प्यार। एक रात जब तीनों चाय पी रहे थे, मुन्ना ने पूछा, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम इस बस को छोड़ देंगे? रामू ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, नहीं बेटा, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। यही तो हमारी ठंड की कहानी है, यही हमारा पहला घर है। सीता ने कहा, हाँ, यही बस हमें सिखाती है कि ठंड से बड़ी चीज है अपनापन। फिर कुछ साल बीत गए। मुन्ना अब जवान हो चुका था। उसने पढ़ाई पूरी की और गाड़ियों की मरम्मत सीख ली। उसने पहली कमाई से बस के लिए नई टीन की चादरें खरीदी, पुराने शीशे बदलवाए और सीटों को ठीक कराया। अब वह बस सच में घर जैसी चमक रही थी। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो ये बस फिर से नई लगने लगी। रामू की आंखों में नमी थी। उसने कहा, हाँ, हमारी ठंड की बस अब गर्मी बांट रही है। मुन्ना ने दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, ठंड की बस, जहां प्यार कभी ठंडा नहीं पड़ता। अब वह पुरानी बस पहले जैसी नहीं थी। अंदर साफ चादरें बिछी थीं, फर्श पर रंगीन दरी थी और दीवारों पर बच्चों की बनाई पेंटिंग्स टंगी थीं। मुन्ना ने बस के चारों ओर छोटी छोटी लाइटें लगा दी थीं, जो रात में टिमटिमाती और दूर से ही चमकती नजर आती। हर शाम ठंडी हवा चलती तो मुन्ना बस के बाहर एक बड़ा चूल्हा जलाता। आसपास के गरीब बच्चे, मजदूर, बूढ़े लोग वहां आकर बैठते। किसी को चाय मिलती, किसी को रोटी, किसी को सिर्फ सुकून। मुन्ना सबको मुस्कुराकर कहता, यह ठंड की बस है,
यहाँ सबको जगह है। सीता अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर वही अपनापन था। वह सबको चाय देती और कहती, बेटा, गर्मी कपड़ों से नहीं आती, दिल से आती है। रामू भी अब ज्यादा काम नहीं करता था, पर हर शाम बस के दरवाजे पर बैठकर मुस्कुराते हुए सबको देखता। वह अक्सर सोचता, कभी हम 3 लोग इस बस में ठंड से कांपते थे, आज यह बस दर्जनों लोगों को गर्मी दे रही है। उसकी आंखों में गर्व था और सीने में सुकून। एक रात बहुत ठंडी हवा चली। आसमान में काले बादल थे और हल्की बर्फ जैसी बारिश शुरू हो गई थी। सड़क पर एक छोटा बच्चा कांपता हुआ चल रहा था, बिना चप्पल के, बिना स्वेटर के। मुन्ना ने उसे देखा और बिना सोचे दौड़ पड़ा। उसने बच्चे को अपनी जैकेट पहनाई और कहा, डर मत, अब तू इस बस का हिस्सा है। बच्चा पहले झिझका, फिर मुस्कुरा दिया। सीता ने उसे अंदर बुलाया, उसके हाथ गर्म पानी से धोए और चूल्हे के पास बैठा दिया। धीरे धीरे उस बच्चे की मुस्कान फैल गई। उसने गरम रोटी खाई और बस के कोने में सो गया। रामू ने उसे देखते हुए कहा, देखा मुन्ना, यही है असली जीत, जब किसी और की ठंड तेरे हाथों से मिटे। मुन्ना चुपचाप सिर झुकाकर बोला, पापा, अब ये बस सिर्फ हमारी नहीं, सबकी है। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो बस के आसपास कई लोग खड़े थे। कोई दूध लेकर आया था, कोई कंबल, कोई लकड़ी। सब कह रहे थे, हम भी इस ठंड की बस का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुन्ना ने सबका स्वागत किया। उस दिन से यह बस एक छोटी सी जगह नहीं रही, यह एक उम्मीद बन गई थी, जो हर ठंडी रात में किसी को सहारा देती थी। कई साल बीत गए। अब ठंड की बस शहर में मशहूर हो गई थी। जब भी ठंड बढ़ती, लोग वहां आते और गरम चाय, रोटी, हंसी और इंसानियत बांटते। स्कूलों के बच्चे भी सीखने आते, दूसरों की ठंड कैसे मिटाई जाए। बेटा, तुम हमारे जीवन की वह ज्योति हो जिसने अंधेरी राहों को भी उजाला देने की ताकत रखी है। तुमने उस पुरानी टूटी फूटी बस को केवल एक घर नहीं बनाया, बल्कि उसे एक ऐसा स्थान बना दिया जहां हर सांस में अपनापन बसता है और हर कोने में हमारी मेहनत तथा तुम्हारे सपनों की चमक दबी हुई दिखाई देती है। बेटा, जब हम उस बस में पहली बार आए थे तो हवा तक ठंडी लगती थी और छत की दरारों से आती धूप यह याद दिलाती थी कि जीवन कितना कठिन है। लेकिन तुमने उसी जगह को अपने हाथों की मेहनत से इतना सुंदर, इतना गर्माहट भरा और इतना खुशियों से भरा बना दिया कि उस बस का हर पेच और हर कील खुद तुम्हारी कहानी सुनाने लगे। बेटा, हमने तुम्हें पालने में, तुम्हें पढ़ाने में, तुम्हारे हर सपने को अपने सपनों से ऊपर रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और तुमने उस प्यार का जो जवाब दिया है वह किसी शब्द, किसी किताब, किसी दुनिया से भी बड़ा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी सोची समझी बातें और तुम्हारा सादा दिल, ये सब हमारे लिए गर्व की ऐसी दीवार हैं जो कभी गिर नहीं सकती। बेटा, जिस दिन हमने तुम्हें अपने हाथों से बस के टूटे हुए हिस्से जोड़ते देखा था, उस दिन हमें पहली बार एहसास हुआ कि तुम केवल हमारे बच्चे नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार हो। तुमने अपने पसीने से उस बस की मिट्टी में सपना बोया और आज वह सपना एक ऐसे घर में बदल चुका है जहां हंसी, सुकून, अपनापन और उम्मीद साथ साथ रहती है। बेटा, तुमने हमें यह भी सिखाया कि गरीबी हमारे घर की दीवारों में हो सकती है, पर हमारे सपनों में नहीं। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और सच्चा दिल इंसान को वहां पहुंचा सकता है जहां तक किसी ने सोचा भी ना हो। माँ, पापा, आप दोनों ने जो बातें कही उन्हें सुनकर मेरा दिल भर आया है। मैं तो बस आपकी दी हुई सीख, आपका दिया हुआ प्यार और आपकी दिखाई हुई राह पर चल रहा हूँ। मगर आपने मेरे बारे में जो कहा वह मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी दौलत है। माँ, पापा, जब मैं उस टूटी फूटी बस को देखता था तो उसमें सिर्फ लोहे की चादरें और टूटे हुए शीशे नहीं दिखते थे। मुझे उसमें आपका संघर्ष दिखता था, आपकी थकान दिखाई देती थी, आपकी उम्मीदों की खामोश आवाज़ें सुनाई देती थी। मैं जानता था कि आपने मेरे लिए कितने सपने दिल में दबाए हैं, कितनी रातें नींद में नहीं बीती, कितनी दफ़ा अपनी ज़रूरतें छोड़कर मेरी ज़रूरतें पूरी की। इसीलिए माँ, पापा, जब मैंने उस बस में कील ठोकी तो वह सिर्फ कील नहीं थी, वह मेरे दिल की कसम थी कि मैं आपकी हर मुश्किल आसान करूंगा। जब मैंने फर्श साफ किया, दीवारें सुधारी, छत ताकी, तो वह मेरा काम नहीं था, वह आपकी थकान मिटाने की मेरी छोटी सी कोशिश थी। तुम्हारी एक एक कोशिश, तुम्हारी एक एक मुस्कान और तुम्हारा एक एक कदम हमें दुनिया का सबसे अमीर महसूस कराता है। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे कि तुम्हारी अच्छाई हमारे शब्दों में नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कनों में बसती है। हमें पूरा विश्वास है कि तुम बड़े होकर इतना आगे जाओगे कि संसार तुम्हारा नाम आदर से लेगा
लोग तुम्हारी कहानी से सीखेंगे और हम तुम्हें देखकर गर्व से भर उठेंगे। बेटा, तुम हमारी उम्मीद हो, हमारा सहारा हो, हमारी कमजोरियों की ताकत हो और हमारी